औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, आज मैं पेश खिदमत हूँ आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार, यमी है और हेल्दी और सबकी जो है हर दिल अज़ीज़ रेसिपी है। और आजकल जिस तरह से आप लोगों को पता है कि सर्दियों का मौसम है, तो तकरीबन ये हर घर की ये फ़ेवरेट डिश बन चुकी है कि मिक्स सब्ज़ी। जी हाँ, आलू मटर और गाजर की मिक्स सब्ज़ी देसी स्टाइल में, विलेज स्टाइल में कैसे बनाते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस तरह से आपके सामने रिप्रेज़ेंट करूँ कि आप लोगों के लिए जो कुकिंग है वो बिल्कुल ही आसान हो जाए और ईज़ी हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि बाज़ लोग जो होते हैं वो जॉबियंस होते हैं या कुछ इस तरह से होते हैं। तो इतनी मुश्किल तरीके से कुछ होती हैं रेसिपीज़, जिनको मतलब बनाने का सोचते भी हैं तो हम कहते हैं नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ इजी हो जाए, इजी बना लें। और जिस तरह से सर्दी है, सर्दी में तो आपको पता है इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा है, तो उस उसमें हमें चाहिए कि हम इस तरह की रेसिपीज़ का इंतखाब करें जो कि हमारे देखने वालों के लिए बहुत ईजी रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं और उनको मैंने 1 कप ऑयल में जो है वो ब्राउन करने लगी हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्वांटिटी भी साथ-साथ बताती जाऊँगी ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी रहे और आप लोग मतलब उस तरह से बना सकें। क्योंकि अगर क्वांटिटी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होती है, सही होती है, तो देन आप जो है मतलब ईज़िली आपका वो टेस्ट आ जाते हैं, जिस तरह से रेस्टोरेंट का होता है या कुछ इस तरह से। यहाँ पे जी 2 प्याज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने लिए हैं और बड़े वाले उनको जो है मैंने ब्राउन कर लिया। और साथ में यहाँ पे मैंने जी है 2 जो है वो कह सकते हैं कि लहसुन के वो लिए हैं, ग्रीन लहसुन के ना। और यहाँ पे 1 अदद मैंने बड़ा टमाटर लिया है और इसको क्यूब कटिंग की है। आप चाहें तो जो भी कटिंग कर लें, लेकिन ये है कि मोस्टली जो सब्ज़ी में होती है ना, हम जो सब्ज़ी बनाती हैं बगैर शोरबे वाली या कुछ इस तरह से, तो उसमें ये जो है ना सब्ज़ी मोटी कटिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट रह जाती है ना। थोड़ा इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा मतलब मुझे तो अब बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कटिंग में, जब वो हम सब्ज़ी के साथ कुछ कभी टमाटर आ जाए और किस तरह से। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं इसको करूँगी अच्छे से ब्राउन, ब्राउन कह रही है सॉरी, फ्राई करूँगी, क्योंकि टमाटर के छिलके जो हैं वो आपको तो पता है कि बहुत मुश्किलों से होते हैं। देन मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून मैंने लिया इसमें गरम मसाला, 1 टेबलस्पून ली है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून मैंने ली है हल्दी। हमेशा की तरह मेरी इस रेसिपी में भी आपको जो है स्पाइसेस जो हैं वो कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि असल कुकिंग आपकी वो होती है कि जब आप कोई भी चीज़ कुक करें, कोई भी चीज़ पकाएँ, तो उसका जो असल ज़ायका है वो ख़त्म ना हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है, हम मसालों का इतना कोई मिक्सचर बना लेते हैं कि जिससे जो है ना वो असल चीज़ का जो टेस्ट है वो कहीं खो जाता है। हाँ जी, यहाँ पे जब मैंने स्पाइसेस डाले हैं तो स्पाइसेस के साथ-साथ जो है इसमें मैंने हल्का-सा पानी का झोंका लगाया है ताकि जो स्पाइसेस है वो जल ना जाए। अब यहाँ पे देखें तकरीबन जो है वो कुछ जो हिस्सा रह गया था उनका गलने का, प्याज़ टमाटर का, तो वो इसमें जो है वो गल गया है। और ये देखिए मैं आपको जो यहाँ पे डिश सिखा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ इसमें वो नहीं है, मतलब ईज़िली आप इसे बना सकते हैं और झटपट बना सकते हैं, जो इस रेसिपी की ये है। यहाँ पे मैंने जो है 1 प्याली आपके सामने डाली है दही। दही ऑप्शनल है, मैं दही इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ सालन में कि वो जो मिसालों का तीखापन होता है, हम लोग जितना भी चाह लें ना मतलब स्पाइसेस का, तो बाज़ार में कुछ ना कुछ इस तरह से होता है कि वो तीखापन सा हो जाता है। तो उसके लिए जो है ना ये बेस्ट होती है कि दही जो है ना वो तीखापन ख़त्म कर देती है और ये बहुत ही मतलब अच्छी हो जाती है। ऑप्शनल है, डालें ना डालें, लेकिन ये है कि मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे 1.5 किलो ली है गाजर और उसकी कटिंग मैंने कुछ इस तरह से ली है। और माशाल्लाह से गाजर का कलर जो है वो इतना फ्रेश है आजकल और इतनी जूसी गाजरें आ रही हैं। ख़ैर आजकल तो सीज़न ही है गाजरों का। और ये देखें जी, इस तरह से कटिंग की है। कटिंग में हर किसी पे डिपेंड करता है कि कटिंग किस तरह से, किसी को थोड़े मोटे साइज़ की पसंद होती है, कोई बारीक साइज़ में करता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने गलना भी होता है, जब गलेंगी तो वो ज़ाहिर-सी बात है फिर कुछ हो जाती है, तो इतना जो दरमियाना साइज़ होता है ना वो बेस्ट रह जाता है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैंने जो है 1 गिलास इसमें डाला है पानी और गाजरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कम से कम जो है मैंने 10 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो मेरी गाजर है वो अच्छे से
गल जाए और नेक्स्ट जो है रेसिपी में उसके साथ जो है वो इसे कंटिन्यू करूँगी। तो ख़ैर यहाँ पे 10 मिनट के बाद ये देखें जी गाजर मेरी तकरीबन गल चुकी है। मीडियम फ्लेम पे, पानी सुखाने का मकसद बिल्कुल नहीं था, मेरा मकसद था गाजर को गलाना। अगर मैं इसे फुल फ्लेम में करती तो पानी इस वक्त सूख चुका होता और देन जो इसमें मैंने दूसरी सब्ज़ियाँ ऐड करनी थी तो उसका एक वो लंबा प्रोसीजर हो जाता, फिर और पानी डालें और ये एक्सेट्रा ना। खैर जी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गाजर जो है मेरी तकरीबन जो है वो हाफ़ डन से भी ऊपर जा चुकी है। देन अब मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो मैं करूँगी इस पे मटर। मटर यहाँ पे जी मैंने आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मटर जो है ना वो रच के डालने चाहिए। तो खैर इन्हें मैंने अच्छे से छील के और धो के रख दिए और ये 1 किलो के करीब मैंने मटर डाले हैं। गाजर मैंने 1.5 किलो डाली थी, 1 किलो के करीब मटर डाले हैं। और आजकल इस तरह से होता है कि मतलब सब्ज़ियाँ आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ही नहीं है और ऐसे दिल करता है कि बस बंदा बनाता ही जाए, लेकिन गैस का इशू आजकल हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या है। खैर जी यहाँ पे मैंने मटर ऐड करके इसमें 5 मिनट पकाया। 5 मिनट पकाने के बाद क्योंकि 5 मिनट इनफ है मटरों को गलाने के लिए। ये ऑफ सीज़न तो नहीं है कि थोड़ा टाइम लें, ये फ़ौरन ही गल जाते हैं। देन इसमें मैंने जो है वो मैंने 1 किलो जो है वो आलू क्यूब कटिंग करके डाल दिए हैं। अब डालने के बाद इनको मैंने करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद इनको जो है मैंने तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है और माशाल्लाह से इनका कलर अभी से बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा, सर्दियों में ना कुकिंग की ना सबसे बड़ी रीज़न जो है वीडियो बनाने की वो यही होती है कि जब हम कुछ भी बना रहे होते हैं तो ये जो धुआँ होता है ना ये नहीं जाता, तो उससे ना सारी वीडियो का मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। खैर जी बातें मेरी होती रहेंगी। यहाँ पे जो है ये सारी सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी हैं मिक्स और माशाल्लाह इन सब का कलर आप ख़ुद ही देख लें और ये इनकी शेप मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने दी। आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल बाहर के रेस्टोरेंट की स्टाइल की तरह है कि इसको हमने हलवा बिल्कुल नहीं बनाना, सब्ज़ी को सब्ज़ी ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर रह जाती है। तो और खाने का मज़ा भी आता है क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले आँखें चखती हैं फिर जो है ज़बान से टेस्ट आता है। और यहाँ पे जो 2-3 मैंने जो है सब्ज़ मिर्ची डाल दी क्योंकि मुझे सब्ज़ मिर्च जो है वो बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे सालन में ना, तो साबुत सब्ज़ मिर्च ना। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मेरा आलू गल जाए, लेकिन यहाँ पे आलू मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। ख़ैर जी सब्ज़ी हमारी तकरीबन हो चुकी है यहाँ पे बिल्कुल ही तैयार। और देन अब जो है हमने इसके जो प्रोसेस आना है वो भुनाई का आना है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश की है इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाऊँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। लेकिन फिर भी मुझे कुछ वीडियोस स्किप करनी पड़ी है, लेकिन मैंने उसमें जो स्पाइसेस डाले हैं, पानी की मकदार डाली, जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे जो भी मैंने डाले वो आपके सामने ही डाले ताकि आप लोगों को अच्छे से रेसिपी समझ आए। और उम्मीद है कि इस रेसिपी से आप लोगों को कोशिश इतनी होगी कि ये मैंने कोशिश की है कि फ़ुल आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे जो है मैंने इसको फ्लेम को कर देना है फुल और अब देन मैंने इसकी करनी है भुनाई। और तकरीबन ये देखें जी भुनाई इसकी हो चुकी है और मेरी सब्ज़ी भी तकरीबन हो गई है तैयार। और माशाल्लाह से इसका कलर देख सकते हैं कि आप माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। अल्लाह ताला सबके खानों में, सबके दस्तरखान में बरकत अता करे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और लंबी ज़िंदगी दे, हमारे माँ बाप का साया हमारे सर पर सलामत रखे। लास्ट टच मैं इसके साथ दे रही हूँ, वो दे रही हूँ जी मैं धनिया इसको करके तकरीबन जो है आजकल जिस तरह से है कोरिएंडर फ्रेश सा आ रहा है तो आप उसे डाल के उसे दम दे दें 5 मिनट के लिए, तो उसकी एक जो अजीब सी जो खुशबू है ना वो सारे खाने में हो जाती है। खैर जी यहाँ पे मेरी रेसिपी हो गई एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे कमेंट दीजिएगा, आपके फ़ीडबैक का मुझे रहेगा इंतज़ार। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशहाल रहें और अपने घरों में हँसते बसते रहें और इस तरह से मेरे चैनल को देखते रहें। और आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि इसका जो थंबनेल है इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगा, सॉरी इसका जो मेन जो है वो आपको मिलेगा, फाइनल लुक जो है उसकी थंबनेल में मिलेगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।